राम मंदिर को तोड़ के मैं राम मंदिर रावण मंदिर मोहम्मद गौरी की छठी औलाद हैं ये राजनीति ना खत्म हुई अगर मोदी की तो राम मंदिर को तोड़ के मैं राम मंदिर रावण मंदिर क्या बात। 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है रामलला की अयोध्या नगरी में। ऐसे में सपा लगातार जो है वो भाजपा पर ये आरोप लगाती आई है कि भाजपा जो है वो धर्म की राजनीति करती है। कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो इस उद्देश्य के साथ 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा करवा रही है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव अब बहुत ही पास है। ऐसे में आज सपा कार्यालय के बाहर, सपा प्रदेश कार्यालय के बाहर आज एक पोस्टर लगा है जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। उस पोस्टर पे जो है वो ये लिखा हुआ है कि आ रहे हैं अब हमारे प्रभु श्री राम। इसका कहीं ना कहीं इस पोस्टर के लगने से कहीं ना कहीं जहां पर अभी तक सपा कहीं ना कहीं आरोप जहां बीजेपी पे लगाती आ रही है, अब ऐसा लग रहा है कि सपा का खुद का तेवर कहीं ना कहीं बदल रहा है। आज मैं जनता के बीच में मौजूद हूँ और उनसे जानते हैं कि आखिर उनकी क्या सोच है इस मामले को लेकर कि जो सपा कार्यालय के बाहर ये जो पोस्टर लगा है इसे जनता कैसे देखती है, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, आपका सवाल बहुत सामयिक भी है, महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आपका सवाल जो है, आपके सवाल में सारा प्रश्न उत्तर जो है आप उसमें समायोजित है कि एक ने कहा कि साहब मैं राम को ला रहा हूं, दूसरा ने कहा कि नहीं साहब मैं राम को ला भी रहा हूं और स्थापित भी कर रहा हूं। अब आप समझिए कि सबसे बड़ी बात है कि राम को एक ला रहा है और राम को एक स्थापित कर रहा है। न राम के लाने वाले से पहले राम था और न राम का स्थापना करने वालों से पहले राम था। यानी ये दोनों मिल करके एक राम को धरा पर उतार दिया और दूसरे ने राम को स्थापित कर दिया। दोनों अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। जी, अब समझिए बात को। राम के बारे में, राम सब कुछ है, आवाज है मेरी आत्मा है, मेरी पाक सोच है, मेरा पाक कर्म है, मेरी पाक शिक्षा है, मेरा पाक सद्भाव है, मेरा पाक मिल्लत है। सामाजिक रचना के अगर यथार्थ के प्लेटफॉर्म पर, अगर धार्मिक मानक पर अगर थर्मामीटर लगा करके आप मान लें तो ये दोनों के पक्ष का, अरे यार बहुत मुद्दा है। तुम खुदा और राम को क्यों घसीट रहे हो? अगर खुदा राम को तुम घसीट रहे हो तो ये काम केवल असुर ही कर सकता था। जहां पे खुद अभी सपा लगातार भाजपा पर ये आरोप लगाती आई है कि ये भाजपा जो है वो धर्म की राजनीति करती है। 2024 लोकसभा चुनाव पास में है, इस वजह से अब भाजपा जो है वो 22 जनवरी को उद्घाटन करवा रही है, जबकि 90% काम जो है मंदिर का बचा हुआ है। अब ऐसे में आज उनके कार्यालय के बाहर, जबकि उनकी 3 दिवसीय जो है वो मीटिंग चल रही है, उस दौरान जो है वो कार्यालय के बाहर उनका पोस्टर लगता है जो कहता है कि उसपे लिखा हुआ है आ रहे हैं हमारे प्रभु श्री राम। अब तक जिस चीज को लेकर वो खुद भाजपा को घेर रही थी, कहीं ना कहीं अब उनके तेवर जो है वो नरम होता जा रहा है। तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बीपी सिंह का एक मंडल का उन्होंने अंतरराष्ट्रीय दुनिया से एक लाया था। ये अंतरराष्ट्रीय दुनिया का एक कमंडल था जिसको बीपी सिंह सरकार ने 89 में लाया था। आज जब वो कमंडल जो है टूट गया, जब बिखर गया, तो उसी कमंडल में एक तरफ राम निकल गया, एक तरफ हिंदू निकल गया और दूसरा तरफ जातपात निकल गया। और दोनों हिंदू और जातवाद मिलकर के आज जो देख रहे पूरे 90 के दशक से आज तक का, यानी 32 साल 33 साल में एक एक करके ये सब लोग उत्तर प्रदेश के विकास का, उत्तर प्रदेश की नौकरी योजना का, उत्तर प्रदेश के गन्ना मिलों का, उत्तर प्रदेश के बिजली पावर हाउसों का, उत्तर प्रदेश का शिक्षा व्यवस्था का, उत्तर प्रदेश यानी जितने उद्योग धंधे से लैस उत्तर प्रदेश का
एक एक करके तार तार करके ये लोग बेचे हैं। यही इनका जाति है, यही इनका धर्म की परिभाषा है, यही इनका सोच है। कहीं राम सबको लाया है, जो राम हमको लाया है वो राम हमको स्थापित किया है। उस राम को किसकी औकात है स्थापना देने का? उस राम को कौन घर, जो राम हमको घर देता है उस राम को भला राजा को कौन प्रजा घर दे सकती है? आप सोच लीजिए। आप ये बताइए कि अभी तक अखिलेश यादव जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा को कहते थे कि वो धर्म की राजनीति करती है। अब वो उनके कार्यालय के बाहर जो है वो इस तरीके का पोस्टर लगा हुआ है कि आ रहे हैं प्रभु, अब हमारे प्रभु श्री राम। इसे आप कैसे देख रहे हैं? आप ये देख लीजिए, पहले माफ कीजिएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी बार बार जो है सनातन पे नकेल कस रहे हैं और भगवान सबके हैं, हम भी मुसलमान हैं, भगवान का सम्मान करते हैं। और अखिलेश यादव जी अब वही रास्ता पर चल रहे हैं कि मुसलमान उनसे भाग चुका है, इंडिया गठबंधन में नहीं शामिल किए जाएंगे। और डॉक्टर असरुद्दीन ओवैसी मेरठ से या मुरादाबाद से चुनाव लड़ने आ रहे हैं, तो सपा और बसपा कांग्रेस को तीनों को पता लग जाएगा। और किसी की धर्म की आस्था का मामला है उस पर हम कटाक्ष नहीं करेंगे। बाकी एक सेकंड, राम का नहीं जो है वो काम का नहीं है। राम को मतलब अब अखिलेश यादव को लगाने वाले हो गए हैं। इनकी यही अयोध्या के बल पर तो अभी तक समाजवादी उन्होंने चलाई है। अयोध्या के बल पे समाजवादी अयोध्या के बल पर चली है। और आजम खान को शेर की सवारी से जमीन की सवारी पे सरकार किसकी? ये बताइए, 15 तारीख को कांग्रेस जा रही है अयोध्या, ठीक है? ऐसे में जब अखिलेश यादव से सवाल पूछा जाता है कि आप कब जा रहे हैं अयोध्या राम मंदिर, तो वो बता रहे हैं कि जब भगवान बुलाएंगे तब हम जाएंगे। सही तो कहे ना अखिलेश यादव। अच्छा, सही कहे। ओके। अच्छा, अभी तक पोस्टर नहीं लगा था, अभी तक राम नहीं याद आ रहे थे, अब राम याद आ गए। पोस्टर लगा है उनके कार्यालय के बाहर। राम जी का कोई नहीं लेके आया, ठीक है? मैम क्या बोल रहे हैं? राम जी को कोई नहीं लाया, नहीं लाया वो तो अलग सवाल है। ये बताइए, अभी तक सपा को राम याद नहीं आया, अब राम याद आ गए हैं? अब हमको नहीं मालूम भाई। पोस्टर जाइए, अभी भी लगा है, देख लीजिए, बताइए। देखिए मैम, राम का पोस्टर लगा ये बात तो मैं नहीं कहता, मगर उनके जो बात है कि राम आ रहे हैं, तो हम ये बताइए राम गए कहाँ थे, हमको तो ये बताइए। वो तो उन्हीं के नेता कहीं ना कहीं सनातन धर्म को लेकर हर वक्त कुछ ना कुछ अपशब्द बोलते रहते हैं। मैम कुछ और बोलने जा रहा हूँ। देखिए, ये कह रहे हैं कि राम आने वाले हैं, तो राम गए कहाँ थे? राम तो तिरपाल में थे। हाँ, ये जरूर है कि 22 तारीख को 2 राम वहाँ पे स्थापित किए जा रहे हैं। एक वो राम जिन्होंने हमें बनाया, एक वो राम जिसको नरेंद्र मोदी ने बनाया। 2 राम वहाँ पे विराजमान किए जाएंगे। मगर हमको लगता है कि हम 22 तारीख को नहीं, हम उसके बाद जाएंगे। हम अपने उस राम के पास जाएंगे जिसने हमें बनाया, जो सालों से तिरपाल में था। हम उस राम के पास कतई नहीं जाएंगे जिसको नरेंद्र मोदी ने बनाया। ठीक है, आप कैसे देखते हैं कि सपा कांग्रेस जो है वो 15 तारीख को जो है वो अयोध्या जा रही है। अभी जब यही सवाल अखिलेश यादव से आज उनकी मीटिंग के दौरान, उनके बैठक में पूछा गया, तो वो कहे कि जब बुलाएंगे भगवान तब हम जाएंगे। नहीं, ये तो खैर सबको जाना चाहिए। अगर वो कांग्रेस के नेताजी जा रहे हैं अयोध्या, तो अयोध्या किसी के लिए अछूत तो है नहीं, लेकिन ये लोग अछूत बनाए थे। अभी तक जो सपा जो है लगातार भाजपा पे ये आरोप लगाती आई है कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है। राम मंदिर इसलिए वहां पे प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है क्योंकि 22 जनवरी को, क्योंकि जो है लोकसभा चुनाव पास में है, तो अपना वोट बैंक खींचने के लिए भाजपा इस तरीके का जो है वो रणनीति बनाकर काम कर रही है। ये उन लोगों की गलत फहमी है। इस देश में हर साल हर समय कोई न कहीं किसी न किसी प्रदेश में चुनाव होते रहते हैं। चुनाव अभी मार्च बाद घोषणा होगी और उसके पहले 6 महीना पहले से कोई कार्यक्रम खत्म कर दिए जाएंगे। सपा ही ये आरोप लगा रही थी कि रामनवमी के दिन क्यों नहीं राम प्राण प्रतिष्ठा, उससे बढ़िया कौन सा दिन है? अब उन्हीं के कार्यालय के बाहर पोस्टर लग रहा है। वे धीरे धीरे सब मानेंगे। जितने नास्तिक लोग हैं, जब आदमी के पड़ता है ना तब मानेंगे। वो आज तक का यही कर रहे थे ना कि लोग देश को बांट रहे थे। अब अभी लोग कहेंगे, अब बहुत दोस्त चीख के लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने लूटा है। कांग्रेस के महात्मा गांधी ऐसे आदमी को, उसको अगर नाथूराम गोडसे ने मारा, सत्य मारा, ऐसे आदमी को तुरंत मर जाना चाहिए। राष्ट्रपिता होंगे हमारा राष्ट्रपिता। उसने देश को बांट दिया, देश को खंड कर दिया। राष्ट्रपिता होंगे। राष्ट्रपिता किसने कहा? कौन किसके राष्ट्रपिता होंगे? राष्ट्र के पिता होंगे
मानेंगे? किसने कहा? किसने उपाधि दे दी? हम नहीं राष्ट्रपिता उसको मानते, कैसे मांगेंगे उसको? ठीक है, हाँ, वो तो जिसको मानना आपकी माने। वो आपकी व्यक्तिगत सोच है, वो आपकी नहीं व्यक्तिगत मानते हो। सोच है। ये बताइए कि जिस तरीके से सपा लगातार भाजपा पर ये आरोप लगाती आई है कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है। आज उन्हीं के कार्यालय के बाहर पोस्टर लगा रहा है, आ रहे हैं हमारे प्रभु श्री राम, उन्हीं के कार्यकर्ता द्वारा लगाया जा रहा है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? समाजवादी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं पोस्टर। हाँ, हाँ। उनके कार्यकर्ता उनके जो ऑफिस है उनके कार्यालय के बाहर ही लगा हुआ है। प्रथम तो मैं किसी पोस्टर को प्रमाणिक नहीं मान सकता कि वह उस किसी की दीवार पे पोस्टर लगा दिया जाए। उनके कार्यालय के बाहर लगा हाँ, हुआ है। मेरे ही मकान के बाहर कोई पोस्टर लगा दे तो ये कैसे प्रमाणित हो पाएगा कि मैंने लगाया या उसने लगाया? अच्छा, या उसपे किसने उनके कार्यालय के जो कार्यकर्ता है, जो उनमें वो बकायदा है, उनमें प्रूफ है सर, ये प्रूफ है। क्या कहाँ कैसे प्रूफ है? मैं कैसे प्रूफ मान लूं? सर आप जाकर देख लीजिए, अभी भी लगा, आज सुबह ही लगा है। लगा हुआ है, वो लगा हुआ है तो वो नहीं फाड़ रहे होंगे उसको सम्मान में। केवल मंदिर क्यों का नहीं? मैटर है। अच्छा मंदिर का मैटर है, किसी ने लगाया तो किसी की भावनाओं को हम ठेस ना पहुंचाएं। अच्छा, तो ये वो भी तो सम्मान सर कर- अच्छा सम्मान कर रहे हैं सर, लेकिन कोई क्लैरिफिकेशन, कोई जस्टिफिकेशन ये तो देना चाहिए ना। उनके ऊपर भी तो ये चीज आ रहा है। पोस्टर अब सवाल ये- आज हम कर रहे हैं तो ये उनके अगेंस्ट में ही तो कहीं ना कहीं जा सकता है। अब सवाल ये है कि सबसे बड़ा पोस्टर तो वो है जो राम मंदिर बना है। अच्छा, राम मंदिर पोस्टर है। इससे बड़ा पोस्टर और क्या होगा? अच्छा, राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर है, राम मंदिर नहीं है। वो मंदिर नहीं है, पूजा केंद्र नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए, योगी जी तक के भी लिए। योगी जी के लिए गोरक्षनाथ मंदिर तो बिल्कुल वास्तव में उनका पूजा का केंद्र है। लेकिन वास्तव में मैं निसंदेह कह सकता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं, राम मंदिर, तथाकथित राम मंदिर जो बनाया जा रहा है और बनाया गया है, वह मोदी जी है, भारतीय जनता पार्टी, संघ और माननीय योगी जी संयोग से मुख्यमंत्री है, वो भी उसमें जा रहे हैं। उसका वही उनके प्रोपेगेंडा को पूरा समर्थन दे रहे हैं। तो वो उनका सबसे बड़ा पोस्टर है, राजनीतिक पोस्टर। ठीक है, आप ये बताइए कि जब अखिलेश यादव से ये प्रश्न पूछा जाता है आज उनकी बैठक अखिलेश में, यादव छोड़िए। नहीं, अरे कैसे छोड़िए, अखिलेश सवाल यादव उनसे नहीं, पूछा अभी गया है ना। इसी में रह गया, इसी में मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मेरे को बताइए ना कि जब अखिलेश यादव से ये चीज पूछा जा रहा है कि आप कब जा रहे हैं, 15 तारीख को कांग्रेस जा रही है ना, वो कब जा रहे हैं, तो इसमें वो कहते हैं जब भगवान बुलाएंगे तब हम भी जाएंगे। भैया अखिलेश यादव जी बनाएंगे अपना श्री कृष्ण मंदिर, अच्छा, वो यादव है। क्लियर सी बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें। भगवान भी बट गए अब। हाँ, भगवान भी बट गए इस देश के अंदर। इस देश के अंदर भगवान भी बट गए। फुर्सत मिले, मस्जिदों बनाने फुर्सत मिले तब ना मंदिर बनवाएंगे। इतने साल से क्या कर रहे थे वो? अभी वो नहीं, आप प्रश्न आप कीजिए। हाँ, मैंने प्रश्न किया, आप मेरे को जवाब दीजिए। आप तो भगवान को बांट सुनिए ना, बताइए। भगवान भी बट रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ, भगवान बांट दिए हैं। वो श्री कृष्ण मंदिर बनाएंगे। अखिलेश जी ने परशुराम की तस्वीर रख दी थी, याद नहीं है? चुनाव से पहले अन्य व्यक्ति ना बोले कहता भी, आप प्रश्न करें केवल, बताएं। ठीक है ना। अखिलेश जी ने चुनाव के समय पे परशुराम, में ब्राह्मण हूँ मैं कह रहा हूँ, लेकिन परशुराम की उसी समय अखिलेश जी को याद आए थे। परशुराम जी उसी समय याद आए थे। अखिलेश जी की बड़ी तस्वीर रखी उन्होंने, अखिलेश जी ने। मैं सम्मान करता हूँ, तस्वीर रखी, अच्छी बात है, लेकिन चुनाव के समय रखी तो अभी भी भगवान तो बट वही रहे कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, भगवान बट रहे हैं भैया। राजनीति में भगवान को बांट दिया इन लोगों ने, अच्छा, सभी ने, जिसमें मोदी जी ने तो पूरा भुनाया है। बड़ा हिस्सा मोदी जी ने लिया है बांट के। राम, अयोध्या, जन्मभूमि, सुप्रीम कोर्ट से आदेश कराया उन्होंने ही। मैं मना कहा कर रहा हूँ, उनका वोट बढ़े, इस बात में बढ़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई देना चाहता हो। अब वोट क्या अखिलेश यादव अपनी तरफ करने के लिए अपने कार्यालय के चुना, मोदी जी ने वहां भी हस्तक्षेप करके, विडम्बना का सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप करके मंदिर का, मस्जिद दिलवा दी वहां को और मंदिर करा दिए यहाँ के, ताकि यह पटाक्षेप हो जाए और मेरा मंदिर बन जाए। अच्छा, मंदिर बनवा दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको लग रहा है मंदिर बनने से बड़ा तकलीफ है? मुझे मंदिर बनने से बिल्कुल तकलीफ है। हाँ। जब भगवान बट रहे, मैं भी ब्राह्मण हूँ, रावण मंदिर बनाऊंगा मैं वहाँ। रावण मंदिर रावण बना मंदिर देंगे। की घोषणा करता हूँ आपके चैनल से, या निकालिए आप, या आपका अंतर्राष्ट्रीय चैनल बन जाएगा। पहली बार घोषणा किसी व्यक्ति ने करी है, रावण मंदिर में बनाऊंगा, आप रावण मंदिर बना, और अयोध्या में बनाऊंगा। हालांकि कार्यकर्ता तय करेंगे, कोशिश हुआ तो अयोध्या में ही बनाऊंगा। ये राजनीति ना खत्म हुई अगर मोदी की, तो राम मंदिर को तोड़ करके मैं रावण मंदिर क्या बात बता रहे हैं आप बताइए। ये देखिए, अपनी मानसिकता इतनी इन लोग के गिर गई है। इन लोग राम मंदिर के निर्माण से इतना बौखड़िया गए हैं, उल्टे सीधे बयान देना इन लोग की आदत बन चुकी है। जहाँ पे एक तरफ जो है अभी तक लगातार सपा जो है ये बोलती आई है कि भाजपा जो है वो धर्म की राजनीति कर रही है, 2024 चुनाव पास में है, इस वजह से 22 जनवरी को जो है राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। अब ऐसे में आज सुबह ही उनके कार्यालय के बाहर जो है वो पोस्टर लगता है, आ रहे हैं हमारे प्रभु श्री राम। इसे आप कैसे देखते हैं 2024 पास में? इसलिए अब ये उनकी रणनीति है।
देखिए, सबसे पहले तो इलेक्शन भी, अगर डेट इलेक्शन भी ना होता यहाँ पे तो तब भी ये चीज होनी थी। 500 साल बाद अगर कोई अपने घर वापस लौट रहे हैं इतनी संघर्ष के बाद, हम लोग के दादाजी जो है गुजर गए, हम लोग पिताजी गुजर गए, ये दिन नहीं देख पाए, जो हम लोग बहुत ही जो है माननीय प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का। वो कोर्ट के निर्णय की वजह से फैसला हुआ। इससे पहले भी सरकारें थी, क्या कोर्ट उस समय नहीं होते थे क्या, कि कोर्ट 2014 के बाद ही जाके खुले हैं? उस समय भी हो सकता था ना ये चीज, लेकिन इन लोग बनवाना ही नहीं चाहते थे। इन लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान लड़वा के वोट बैंक अपना लेना चाहते थे, और इन लोग की कोई भी राजनीति नहीं थी। और मैं आपके चैनल पे बोलना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से, राम मंदिर तो एक झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है। अभी परेशान मत होइएगा, अभी बहुत जल्दी जो है यहाँ मथुरा बनने जा रहा है, और मथुरा भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा, डंके की चोट पे बनेगा। इन लोग कहते थे राम मंदिर वहाँ पे जाए। बताइए 2000 अभी मुद्दे पे हम लोग रहते हैं कि जैसे 2024 चुनाव, लोकसभा चुनाव, जब अब क्या अखिलेश यादव का तेवर बदल गया, मूड इनका बदल गया, अब सॉफ्ट कॉर्नर की तरफ चल रहा है कि जनता अभी जो है वो राम भक्त, क्योंकि हर देशवासी कहीं ना कहीं खुश है कि राम मंदिर बन रहा है। 500 साल का इंतजार था, 550 साल का, अब वो खत्म होने जा रहा है। तो अब जनता को अपनी तरफ करने के लिए वो इस तरीके का पोस्टर लगवा रहे हैं, कार्यकर्ता लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कार्यकर्ता ही, मैं तो फिर यही चीज बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पोस्टर कोई भी अपना मुख्यमंत्री भी नहीं लगवाता है, ना ही प्रधानमंत्री लगवाता है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का बैनर लगा था, 450 का गैस सिलेंडर दिया जाएगा वहाँ पे राजस्थान में, तो वो कार्यकर्ताओं ने लगवाया था। वैसे इनका भी होगा, लेकिन अगर बात की जाए राम मंदिर के मुद्दे पे, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने ही बोला था शायद कि मेरी सरकार होती तो मैं 1 साल में मंदिर बनवा देता। तो भाई साहब शायद भूल गए थे कि उनकी सरकार कब नहीं थी उत्तर प्रदेश में, उनको तो टाइम ही टाइम था बनवाने का, लेकिन उन्होंने कहा उनको कब्रिस्तान बनाने से फुर्सत नहीं रहती थी, तो मंदिर पे कहाँ ध्यान देंगे। सबसे पहला मुद्दा तो ये है। और रही बात राम मंदिर का निर्माण होगा 22 तारीख को, बहुत ही बम्पर तरीके से जो होगा, दिवाली फिर से बनाई जाएगी, जो हम लोग की दिवाली बनाई जाती है इससे बम्पर तरीके से दिवाली 22 तारीख को बनाई। आप कैसे देखते हैं, अभी तक सपा कार्यालय के बाहर जो है सपा जो है लगातार जो है कहीं ना कहीं ये कहती आई है, ये दावा करती आई है कि भाजपा जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वो अपनी राजनीति करती है, वो अपनी रोटी सेकती है। पर आज कहीं ना कहीं सपा कार्यालय के बाहर जो है वो पोस्टर लगा हुआ दिखता है, जो कि सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है कि आ रहे हैं हमारे प्रभु श्री राम। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए उनके विचार हैं अपने, देखिए प्रभु राम सबके हैं, भगवान सबके हैं, लोग भगवान को पूछते हैं, भगवान कण में है, जन जन में है, पेड़ पौधे में, ईंट पत्थर में, सब में भगवान है। कोई जरूरी नहीं, हाँ मंदिर भव्य बना, इसका स्वागत है, लेकिन इसी के साथ साथ गरीबी, बेबसी, लाचारी को भी दूर करना चाहिए, शिक्षा का स्तर उठाना चाहिए, बड़े बड़े विश्वविद्यालय खोलना चाहिए, विश्व लेवल का विश्वविद्यालय खोलना चाहिए, विश्व लेवल का मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए। तो ये सब चीजें जरूरी है, बेरोजगारी दूर करना चाहिए। क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव पास में, इस वजह से अब जो है अखिलेश यादव का जो है वो तेवर बदल गया, उनका मूड बदल गया? देखिए ये चुनावी मुद्दा है, नेता लोग अपनी अपनी रणनीति तय करते हैं, मूड बदल गया कि नहीं बदल गया, वो किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, या भाजपा कौन सा मुद्दा लाएगी, या कांग्रेस कौन से मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, यह उनके पार्टियों का विषय। लेकिन आम जन का विचार लेने आप आई हैं, तो आम जन का विचार है कि यहाँ बड़े बड़े विश्वविद्यालय खोले जाएं, बेरोजगारी दूर किया जाए, भ्रष्टाचार दूर किया जाए, महंगाई दूर किया जाए, और देश में खुशहाली लाया जाए, और सरकार जन कल्याणकारी कार्य करे, सरकार व्यापारीकरण न करे कि मंदिर से भी व्यापार करने लगे। कल जो है लगा दे कि भैया इतने का टिकट लीजिए तब मंदिर में प्रवेश होगा, ये काम बंद होना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? जिस तरीके दो चीजें हैं। मैं सवेरे सुब्रमण्यम स्वामी को सुन रहा था, तो जहाँ जहाँ भाजपा शासित प्रदेश हैं वहाँ पर मंदिरों को ही कब्जा किया जा रहा है, एक्वायर किया जा रहा है, ताकि एक मोहम्मद गोरी भारत में आया था, सोमनाथ मंदिर लूट करके ले गया था, लेकिन ये हमको लगता है कि उसी के खानदान के दूसरे मोहम्मद गोरी पैदा हुए। कौन कौन? वर्तमान सरकार, वर्तमान सरकार में जो भी शीर्ष पद पर है वो निश्चित तौर पर मोहम्मद गोरी की कोई औलाद ही हो, जो मंदिरों को एक्वायर करके, आपके महाराष्ट्र में हो जिसका सुब्रमण्यम स्वामी मुकदमा लड़ रहे हैं, वहां पर भी इन्हीं की सरकार है। आपके मथुरा वृंदावन में कॉरिडोर बनाने के लिए, वो उस मंदिर के ट्रस्ट का पैसा लेने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी ताकत लगाई, कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी,
अंत में हाई कोर्ट को स्टे करना पड़ा कि ये मंदिर का काम है और मंदिर का ट्रस्ट जो है उसको एक्वायर सरकार नहीं कर सकती। तो ये हमको लगता है कि ये हिंदुत्व नहीं है, ये हिंदू नहीं है, ये मोहम्मद गौरी की छठी औलाद हैं ये लोग। ठीक है, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? क्या लगता है अभी तक सपा को राम जी की याद नहीं आई थी, अब 2024 चुनाव पास में अब उनको याद आ गई? थोड़ा बहुत तो सब भगवान को याद कर ही लिया करते हैं। अच्छा। असली मोह तो सत्ता का होता है। अच्छा, सत्ता के मोह की वजह से वो इस तरीके का। और क्या होता है, और क्या था, जब वो थी सरकार तो क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? बनाना चाहिए था। हाँ। तो अब जो है इस तरीके का 2024 चुनाव पास में इसलिए ये भाजपा के कार्यकर्ता या कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी जैसे उधर बोल रहे थे कि अखिलेश यादव नहीं लगवाए होंगे, उनके कोई मतलब अखिलेश यादव को नहीं पता है, लेकिन आपकी पार्टी के कार्यालय के सामने पोस्टर लगा है और आपको नहीं पता है, ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं पता तो सब होता है, जब आँख है कान है सब देख रहे हैं तो क्या पता नहीं, सब पता होता है। तो अब जो है उनका जो है तेवर बदल रहा है कि अब जो है सरकार जो है लोगों को अपनी तरफ करने के लिए वो इस तरीके की रणनीति। चुनाव सिर पर है तो कुछ न कुछ तो जाल बुनना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी को मालूम है परिणाम आएंगे मोदी जी, सरकार भाजपा की बनेगी, तो कुछ तो अपना जलवा बिखेरना पड़ेगा ना। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? अरे हम क्या कहेंगे, आपको ये मालूम है जब चुनाव आता है कुछ लोग जैसे भारतीय जनता पार्टी के चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे ये लोग छोड़े जाते हैं। वो आए कहाँ पे? ये चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे ये जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो लोग छोड़े जाते हैं, हमारा प्रचार कीजिए। अब भी बच वाले 2-4 होते हैं उनको दबा लेते हैं और कुछ नहीं करते। आप भी तो हैं क्या? नहीं, हम उसमें से नहीं हैं, वो प्रचार करने मुद्दा वाले क्या? मुद्दा ये है कि सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगा हुआ है कि आ रहे हैं हमारे प्रभु श्री राम। आज ये पोस्टर लगता है, उनकी बैठक चल रही है। ऐसे में जब उनसे भी सवाल पूछा जाता है अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या लगता है आपको कि आप कब जा रहे हैं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 तारीख को, बहुत जगह से लोग आ रहे हैं, पूरी दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, आप कब जा रहे हैं? क्योंकि 15 तारीख को कांग्रेस जा रही है। इस पर वो कहते हैं जब प्रभु श्री राम बुलाएंगे जब तब हम भी चले जाएंगे। देखिए वो काहे जाएंगे, समाजवादी पार्टी के वो नेता है वो क्यों जाएंगे? अगर उनको मंदिर से प्रेम होता तो आखिर नेताजी ने वहाँ गोली चलवाई, कितने कार सेवक मारे गए, कितने हिंदू मारे गए। अगर उनके अंदर जरा सा हिंदुत्व होता तो वो राम मंदिर का विरोध करते या कार सेवक का विरोध करते, कार सेवकों पर गोली चलवाते। वही उन्हीं के कार्यालय के बाहर लिखा हुआ है आ रहे हैं हमारे प्रभु श्री राम, के ही कार्यकर्ता लगवाए हैं। ये सब चोला बदलते हैं ना, चोला बदलने वाले लोग हैं, वोट की राजनीति कर रहे हैं, बाकी इनका कोई सिद्धांत नहीं है, उसूल नहीं है। अच्छा ठीक है, आप क्या कहेंगे? जय श्री राम। जय श्री राम। जी ईश्वर का नाम लीजिए, सब अच्छा होगा, जो भी करवाएंगे वही करवाएंगे। अब क्या लगता है ईश्वर के शरण में अखिलेश यादव भी आ गए हैं? अपनी अपनी राजनीति है, मैं तो ये कहूँगा आना भी नहीं चाहिए उनको। पर उनके कार्यालय के बाहर उनके कार्यकर्ता पोस्टर लगवा रहे हैं। असल में देखिए कार्यकर्ता क्या करेंगे, वो तो पब्लिक के बीच में रहते हैं ना, नेता नहीं रहते हैं पब्लिक बीच में। आप बताइए कभी नेता गए हैं जब आप उसको देना पड़ रहा है कार्यकर्ता को कि मतलब क्या हमको फेस करना है, तो वो तो देख रहा है कि इसमें पब्लिक जो है उधर की तरफ मूव की है, चलो हम भी उसी में उसी तरफ मूव कर लेते हैं। वो मजबूरी होती है ना, बहती गंगा में हाथ धुलना तो क्या करेंगे। अच्छा वो तो उनको भी धो लेना चाहिए लेकिन वो नहीं धो पाएगा ना। मजबूरी उसकी है कि यदि वो धोएगा तो उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी, और नहीं भी धोएगा तब भी खत्म हो जाएगी। दोनों कंडीशन है उनके साथ। दोनों गड्ढे कर रखे हैं, वहाँ कैसे पहुँचेंगे? किसने बहुत गड्ढे कर रखे हैं? समाजवादी पार्टी ने। अच्छा तो अब कहाँ से राम मोह जग गया उनका? अब वो जग गया क्या, वो भाई साहब ने बताया ना कि कार्यकर्ताओं को मुंह दिखाना होता है। अच्छा। तो वो जो है अपना, आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि राम के पास कब आदमी जाता है, मैंने मरने के बाद जाता है, उनका सीधा कहने का मतलब है। अच्छा तो अब वो गलती से ऐसा नहीं करेंगे, जाएंगे तो वो कब जाता है वाली कहानी आ जाएगी उनकी। अच्छा हाँ। आप क्या बोल रहे थे? देखिए हमारा ये कहने का मतलब है कि जब आपने भगवान राम के मंदिर निर्माण होने में आपने 100% अपना जो है कार्य किया कि किसी तरह से ये मंदिर ना बन पाए, तमाम रास्ते में अवरोध खड़ा किया। अब जब मंदिर बन रहा है भव्य और दिव्य, तो आप कैसे जा सकते हैं? क्योंकि रास्ते में आप ही ने गड्ढे खोदे हैं, आपके रास्ते में बहुत सारे गड्ढे हैं, आप नहीं जा सकते। लेकिन कार्यकर्ताओं को जवाब देना होता होगा, इसलिए वो बेचारे लगा रहे होंगे, कोई बात तो ही नहीं। तो ये थी सपा कार्यालय के बाहर जो पोस्टर लगा हुआ है उस पर जनता की राय। ऐसे ही देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं राजेश्वरी शुक्ला, कैमरामैन विकी के साथ, नेशनल न्यूज़ नाउ।